साल 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और 13 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में कई उतार चढ़ाव सलमान खान ने देखे, उनके परिवार वालों ने देखा, यहां तक कि उनके प्रशंसकों ने भी देखा। और जिस तरीके से बुधवार का दिन सलमान खान के लिए बेहद अहम दिन रहा, लेकिन आज जो सलमान खान का दिन है वह इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि सलमान खान को साल 2002 के हिट एंड रन मामले में पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश सलमान पर कोर्ट की मुहर में। मैं हूं संजय मिश्रा और अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी राहत सलमान खान और उनके परिवार वालों के लिए है, इसके साथ साथ विश्व के करोड़ों प्रशंसकों के लिए है, क्योंकि सलमान खान को मुंबई की हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए, जिस तरीके से मुंबई सत्र न्यायालय ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, उस सजा पर कोर्ट ने अपनी स्थगिति लगा दी है। आज जब शुरुआत हुई, आज दिनचर्या की जैसे ही शुरुआत हुई, सलमान खान और उसके परिवारों के चेहरे पर जो दुख का स्वरूप है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि सलमान खान आज बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस तरीके से बुधवार के दिन मुंबई की सेशन कोर्ट ने सलमान खान को साल 2002 के हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा सुनाई, उन्हें दोषी करार दिया। सलमान खान की जेल जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। यहां तक कि मुंबई पुलिस के डीसीपी सत्यनारायण चौधरी ने मीडिया के कैमरे पर यह बयान तक दे दिया कि सलमान खान को मुंबई के आर्थर रोड में ले जाया जाएगा। लेकिन विधि का विधान देखिए कि सलमान खान का कहा जाता है कि तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। सलमान खान ने यह साबित कर दिया है कि बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। और अब सलमान खान के ऊपर लगाए गए उन तमाम आरोपों से सलमान खान को राहत मिल चुकी है। जिस तरीके से मुंबई की सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बुधवार को 2 दिन की अंतरिम राहत सलमान खान को दी थी, तो आज जो दिन है शुक्रवार का दिन है और आज जुम्मे का दिन सलमान खान के लिए एक राहत भरा दिन लेकर आया है। और सलमान खान को 5 साल की सजा अब नहीं भुगतनी होगी और ना ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही सलमान खान की जमानत पर आज शुरुआत हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग देखे गए, जिन्हें ऐतराज था सलमान खान को जमानत दिए जाने का, जिन्हें ऐतराज था सलमान खान को राहत दिए जाने का। लेकिन इसके बाद एक खबर और निकल कर आई। सलमान खान के एक प्रशंसक ने जहर पीने का प्रयास किया, जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सलमान खान के प्रशंसक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चारों तरफ सलमान खान को मिली सजा के बारे में, क्या सलमान खान को बेल होगी या सलमान खान को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, ये अटकलों का बाजार गर्म था, कयासों का दौर शुरू था। लेकिन उन तमाम चीजों पर अब विराम सा लग गया है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सलमान खान के 5 साल की सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है कि अब सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। सलमान खान के वकील अमित देसाई ने कई दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी। कोर्ट ने अमित देसाई को फटकार भी लगाई, यह कहते हुए कि अमित देसाई कोर्ट को गुमराह न करें, चूंकि अमित देसाई ने साफ तौर पर यह कहा था कि सलमान खान के खिलाफ 304/2 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला बनता ही नहीं, इसीलिए इस पूरे मामले पर कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा दे। और खास करके कोर्ट के स्थगिति लगाने की जो विनंती, जो गुजारिश अमित देसाई ने की, यह सीधे सीधे नागवार गुजरी सरकारी वकील को। सरकारी वकील
संदीप शिंदे जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और अमित देसाई ने जिस मामले पर स्थगनादेश लगाने का कोर्ट से आह्वान किया, तो साफ तौर पर सरकारी वकील ने उसका विरोध किया, जिसके बाद माननीय न्यायाधीश अभय थिप्से ने रविंद्र पाटिल की वो बयान की गवाही की रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था सलमान खान के खिलाफ। आपको बता दें, रविंद्र पाटिल इस पूरे मामले की एक ऐसी कड़ी, और खास करके रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि कोर्ट अपने अंजाम तक पहुंचा, अपने नतीजे तक पहुंचा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रविंद्र पाटिल की रही। रविंद्र पाटिल के बारे में हम आपको बता दें, मुंबई पुलिस का वो पुलिसकर्मी जो साल 2002 की सितंबर की वो रात जब बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के पास सलमान खान की लैंड क्रूजर कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ आई, तो उस दौरान रविंद्र पाटिल बतौर बॉडीगार्ड की भूमिका में सलमान खान के साथ उस कार में मौजूद थे, जिन्होंने सलमान खान को धीमी कार चलाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन सलमान खान उसे नहीं माने। अपने बयान में कई सनसनीखेज खुलासे रविंद्र पाटिल ने किए थे, लेकिन रविंद्र पाटिल पर दबाव बनाया गया और खास करके रविंद्र पाटिल के द्वारा दिए गए 3 अलग अलग बयानों में बड़े पैमाने पर विरोधाभास देखा गया, और यही कारण था। उस विरोधाभास को देखते हुए सलमान खान के वकील यानी बचाव पक्ष के वकील ने अभय थिप्से की खंडपीठ के सामने यह विनंती की कि चूंकि रविंद्र पाटिल एकमात्र इस पूरे मामले के चश्मदीद हैं, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है, लिहाजा अब कोई चश्मदीद इस मामले में नहीं बचा है, और खास करके सलमान खान के बारे में जो बयानात दर्ज किए गए हैं गवाह के, वह पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। लिहाजा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के मामले को 304 पार्ट 1 में तब्दील किया जाए, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि इस पूरे मामले पर स्थगिति लगाने का जो अनुरोध किया था जज महोदय के समक्ष अमित देसाई ने, उसे सीधे सीधे संदीप जो सरकारी वकील हैं उन्होंने इसे खास करके अपना ऑब्जेक्शन लिया। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमसे जुड़ रही हैं हमारी अपनी सहयोगी सुधा सिंह। सुधा, आपसे यह जानना चाहते हैं कितना इत्तेफाक रखती हैं सलमान खान को के इस सजा पर हाई कोर्ट की स्थगिति का, क्योंकि सलमान खान और उनका पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ था। बुधवार का दिन जितना भयावह था, आज शुक्रवार का दिन उससे कम भयावह नहीं था। बिल्कुल, बात की जाए सलमान खान की तो बिल्कुल उनके लिए बेहद राहत भरी खबर है। संजय जी, बात की जाए 13 साल से उनकी ये जो सजा है, उनकी सुनवाई चली जा रही थी। 6 मई को उनको जो है 5 साल की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट द्वारा, और उसके बाद 2 दिन की अंतरिम जमानत उन्होंने पाई महज 3 घंटे में, और इन 2 दिनों के तत्काल में और साथ ही साथ आज जब हाई कोर्ट में भी पेश हुए तो सरकारी वकील संदीप शिंदे और सलमान के वकील अमित देसाई के बीच में काफी बहस हुई, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। फिर से वही सारे मुद्दे सामने आए, किस प्रकार से सलमान खान ने ड्राइव किया, शराब पीकर ड्राइव किया, कितने लोग कार में मौजूद थे और कितने लोग समझ में नहीं आ रही है। साल 2002 में जिस तरीके से सितंबर की वो रात थी, वो भयानक रात जिसे सलमान खान, उसके परिवार, उसके प्रशंसक आज तक नहीं भुला पाए। बताया यह गया कि सलमान खान ने उस रात शराब पी रखी थी, शराब के नशे में वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, स्टीयरिंग उनके हाथ में थी, और ये गाड़ी का जो भी एक्सीडेंट हुआ वो सलमान खान के कारण हुआ, क्योंकि वो शराब के नशे में थे। जबकि सलमान खान शुरू से अब तक ये कहते आए हैं कि उन्होंने ना तो शराब पी रखी थी और ना ही वो गाड़ी चला रहे थे। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट के समक्ष इस बात की दलील दी कि सलमान खान ने ना उस दिन शराब पी रखी थी और ना सलमान ने गाड़ी चलाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि यदि सलमान ने शराब नहीं पी थी तो उनके ब्लड सैंपल में जो रिपोर्ट्स तैयार किए गए हैं उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है कि सलमान खान के ब्लड सैंपल में अल्कोहल की मात्रा थी। तो क्या यह माना जाए कि कानून के साथ ये आंख मिचौली खेलने का दौर था? देखिए संजय जी,
जी, आंख मिचौली इस प्रकार से यहाँ पर खेली गई क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ सलमान खान के वकील हैं उनको ये साबित करना था कि सलमान खान को जो है जमानत मिल जाए, और वहीं दूसरी तरफ जो संदीप शिंदे सरकारी वकील थे उनकी पूरी कोशिश थी कि वो जो सत्य है उसके ऊपर ही बात की जाए। जो सलमान खान अगर दोषी ठहराए गए हैं तो उसके पीछे पुख्ता जो सबूत हैं वो सारी चीजें हैं। तो ये जो बातें कही गई, एक तरफ जहां पहले बोला गया कि सलमान खान ने शराब नहीं पी रखी थी, लेकिन जब सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो उस वक्त इसी बात पर जो है दोषी पाया गया उन्हें कि उन्होंने ही शराब पी थी और शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, उनके पास लाइसेंस नहीं था। और आज जब बहस हुई संजय जी, मैं बताना चाहूंगी आपको, आज जब हाई कोर्ट में अमित देसाई और संदीप शिंदे के बीच में बहस हुई तो संदीप शिंदे का एक ही कहना था कि एक तरफ रविंद्र पाटिल का वो बयान काफी अहम भूमिका निभाता है इस पूरे केस में, और वहीं संदीप शिंदे का अमित देसाई का, माफ कीजिएगा, ये बयान रहा है कि कहीं ना कहीं अगर रविंद्र पाटिल का ये बयान लिया गया तो कमाल खान भी उस वक्त मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस कार में 4 लोग सवार थे सुधा। ये बताया गया कि 4 लोग जब सवार थे तो पुलिस ने आखिर 3 लोगों का उल्लेख क्यों नहीं किया, क्यों किया? और जब उसी कार में कमाल खान मौजूद थे, रविंद्र पाटिल मौजूद थे, रविंद्र पाटिल को प्रमुख गवाह के तौर पर आपने उनकी गवाही ली, तो आखिर आपने कमाल खान को गवाही के तौर पर उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? सिर्फ उनका बयान लेके उन्हें क्यों जाने दिया? तो इसे क्या माना जाए? सेशन कोर्ट में मुंबई पुलिस के द्वारा दिए गए वो तमाम दस्तावेज जो ये बयां कर रहे थे सलमान खान पूरी तरीके से आरोपी हैं, उन्हें सेशन कोर्ट ने आरोपी ठहराया, और अब मुंबई की हाई कोर्ट ने सलमान खान को एक बड़ी राहत दी है, और खास करके उसी बिना पर सुधा जो कि आप बता रहे हो रविंद्र पाटिल को लेकर। रविंद्र पाटिल, हम फिर अपने दर्शकों को बता दें, साल 2002 का हिट एंड रन मामला पूरा का पूरा जो दारोमदार टिका हुआ था वह रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर टिका हुआ था। रविंद्र पाटिल वो पुलिसकर्मी जो मुंबई पुलिस के एक तरफ पुलिसकर्मी, दूसरी तरफ सलमान खान के बॉडीगार्ड, और उस कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई। उस कार में सवार थे रविंद्र पाटिल, और रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट पर दर्ज हुई थी एफआईआर, और वही रविंद्र पाटिल जिनके बयानों के आधार पर सजा मुकर्रर की गई सलमान खान पर 5 साल की मुंबई के सेशन कोर्ट द्वारा। अब रविंद्र पाटिल इस दुनिया में नहीं है। अभय थिप्से साहब ने रविंद्र पाटिल के उस बयान के रिपोर्ट को मंगवाया जिसमें रविंद्र पाटिल के बयान दिए गए थे। अमित देसाई का यह कहना था कि रविंद्र पाटिल के बयानों में अलग अलग विरोधाभास हैं, लिहाजा सलमान खान के इस पूरे मामले में स्थगनादेश लाया जाए। लेकिन संदीप की बात आप बता रहे हो, सरकारी वकील की, उनका यह कहना था कि इन्हें इस तरीके से इनके पूरी सजा पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। अब कितने बड़ी राहत मानती हो सुधा आप सलमान के लिए और उसके परिवार के लिए? जी संजय जी, देखा जाए तो सलमान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए कहा जा सकता है एक तरह से बहुत बड़ी राहत की खबर है। कल के दिन सलमान खान के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि आज जो शुक्रवार है, जो उनके लिए जुम्मे का दिन कहा जाता है, वो कितनी राहत भरी खबर लाएगा। लेकिन आज सच में ये साबित हो गया कि सलमान खान सिर्फ रियल लाइफ के दबंग खान नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी दबंग खान है। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जिस प्रकार से बात उठी थी रविंद्र पाटिल की, वहीं जब ये बात कही गई कि कमाल खान का जो बयान है, जो गवाही है, वो क्यों नहीं ली गई, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस पर जो है संदीप शिंदे जो सरकारी वकील थे उन्होंने साफ तौर पर ये बातें स्पष्ट की हैं कि जो कमाल खान थे वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और ब्रिटिश नागरिक होने के कारण वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनकी जो गवाही है वो ली नहीं जा सकी, और इसी के चलते जो है रविंद्र पाटिल का जो बयान था, जो गवाही थी, उसे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया गया और ये केस जो है आगे बढ़ा। और वहीं आज जब ये पूरी केस के मामले में जब बातचीत और बहस होने लगी, तब जो सलमान के वकील थे अमित देसाई, वो कहीं ना कहीं सलमान को जमानत दिलाने पर जो है पूरी तरीके से पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे थे। वहीं संदीप शिंदे जो सरकारी वकील हैं उनको अपोज भी कर रहे थे। पूरी तरीके से उनका ये कहना था कि धारा 304(2) जो है ये लगना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से सलमान खान के ऊपर। धारा 304(1) जो है ये लगना चाहिए, और किसी भी प्रकार का ये जो जेल 5 साल का कारावास बनता है इसमें जो है चेंजेस होने चाहिए। तो बिल्कुल राहत भरी खबर सबके सामने आ गई है। सलमान खान अब जो है फिर से एक बार बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखेंगे, फिर अपना जलवा बिखेरेंगे। बुधवार को जब हमने आपसे संपर्क किया था इस मामले में, आपने बताया था कि बॉलीवुड की कुछ 2 फिल्में हैं, उनमें 270 करोड़ रुपए सलमान खान पर लगे हुए हैं। अब वहां की स्थिति क्या होगी?
बता दें आपको संजय जी कि ये दोनों ही फिल्में अपनी चरम सीमा पर हैं। शूटिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एक तरफ बजरंगी भाईजान जिसमें करीना कपूर और सलमान खान नजर आने वाले हैं, जो ईद पर जो है रिलीज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम रतन धन पायो जिसमें सोनम कपूर के साथ सलमान खान नजर आएंगे। तो ये दोनों फिल्मों को लेकर जो है सलमान खान काफी एक्साइटेड थे, लेकिन बीच में जब ये 6 मई और ये 8 मई का ये जो 2 दिन आया, ये काफी भारी पड़ा सलमान खान के लिए। फिलहाल देखा जाए तो 8 मई काफी राहत भरा दिन कहा जा सकता है, लेकिन अब जो है सलमान खान के लिए दोनों फिल्मों का जो रास्ता है वो बेहद अच्छे तरीके से साफ हो गया है। बॉलीवुड का वो 270 करोड़ भी अब कहीं ना कहीं सेफ हो चुका है। सुधा, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि सलमान खान को ट्रायल कोर्ट में जाना होगा और वहां पर उन्हें 30,000 रुपए की बेल बॉन्ड भरनी होगी। सबसे पहले वहां पर उनको जाकर समर्पण करना होगा। समर्पण करने के बाद जो औपचारिकताएं हैं कोर्ट की वो पूरी होंगी और सलमान खान के लिए आज का जो दिन है वो किसी ईद या दिवाली से कम नहीं होगी। तो सुधा, आप बता रहे थे लगातार 270 करोड़ रुपए सलमान खान के ऊपर जो लगाए गए हैं उसको लेकर अब वो निर्माता निर्देशक कितना राहत महसूस करेंगे? बिल्कुल, उनका ही कहना था कि ये जो दोनों फिल्में हैं बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो और जो आने वाली फिल्में हैं जिसको लेकर 270 करोड़ रुपए सलमान खान के ऊपर लगे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारी फिल्में, ये जो सारे पैसे हैं वो खराब हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें भी, उनके लिए भी राहत की खबर है। सलमान खान के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये शिक्षा कहेंगे, सबक कहेंगे, एक लेसन कहेंगे, सीख कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि सलमान खान थोड़े जिद्दी मिजाज के हैं, यही कारण है कि उन्हें दबंग कहा जाता है। अब जो कोर्ट में देखिए, आप बड़ा आश्चर्यचकित लगता है कि जैसे ही कोर्ट की शुरुआत हुई आज सुधा सुबह तकरीबन 11:15 बजे के आसपास हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट हैं उस अपडेट्स के अनुसार सुबह सुनवाई शुरू हुई। जज ने मांगी रविंद्र पाटिल के बयान की कॉपी। ठीक 11:20 पर 11:24 पर सलमान के वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में उठाया कमाल खान का मुद्दा कि चूंकि जो दुर्घटना का दिन था, हादसे का दिन था, उस दिन कमाल खान गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन कमाल खान के बयान को गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया गया। इस पर एक सवाल उन्होंने उठाया। इसके अलावा 11:35 की यदि बात करें तो कोर्ट में सलमान के वकील अमित देसाई ने रविंद्र पाटिल को मुख्य गवाह बनाए जाने पर सवाल उठाया कि रविंद्र पाटिल को ही आखिर पुलिस ने मुख्य गवाह क्यों बनाया, क्योंकि खुद रविंद्र पाटिल पुलिसकर्मी थे। 11:37 सुबह का समय सलमान के वकील अमित देसाई ने सेशन कोर्ट के फैसले में चूक जताई। उन्होंने कहा कि मुंबई सत्र न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है सलमान खान के खिलाफ 5 साल की सजा का, उसमें बड़े पैमाने पर लूपोल है। उन्होंने दलील दी कि कार में कितने लोग थे और सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। सरकारी पक्ष यह साबित करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। 11:38 पर सुबह के समय सलमान के वकील ने कहा कि हादसे के वक्त सलमान की कार में रविंद्र पाटिल और कमाल खान भी मौजूद थे। फिर कमाल खान का सिर्फ बयान क्यों लिया गया, पूछताछ क्यों नहीं की गई? 11:40 रविंद्र पाटिल की गवाही पर उठाए गए सवाल। कहा गया रविंद्र रूट बदलने और टायर फटने के कारण भी नहीं बता पाए थे, उन्हें ही भरोसेमंद गवाह क्यों मान लिया गया? 11:15 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ट्वीट करके कहा कि सलमान खान को बेल दे दी जानी चाहिए। 11:50 पर सलमान खान की ओर से हाईकोर्ट में पेश किया गया गवाह। वकील ने कहा गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। 11:57 के आसपास सलमान खान के वकील ने कहा गवाह देने वाला रविंद्र पाटिल पूछताछ के दौरान रूट नहीं बता पाया। 11:59 यानी 12 बजने में जब 1 मिनट रह गए थे दोपहर के, तो सरकारी पक्ष की दलील शुरू हुई। सरकारी पक्ष ने सुबह दोपहर 12:05 पर यह कहा कि कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। सलमान के वकील ने उठाया था कमाल से पूछताछ न होने का मुद्दा। 12:06 हाईकोर्ट के बाहर सलमान के एक समर्थक ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। 12:07 पुलिस ने जहर पीने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ 12:08 जज ने सरकारी वकील से पूछा आप सलमान को जमानत दिए जाने का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं, वो ग्राउंड आखिर क्या है? 12:10 जस्टिस अभय थिप्से ने पूछा आपको जजमेंट की कॉपी कब मिली? मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अंतरिम जमानत लेते वक्त कोर्ट को गुमराह तो नहीं किया गया। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि सेशंस कोर्ट में बिजली नहीं होने के चलते हमें फैसला कॉपी
देर से मिली। 12:15 सरकारी वकील ने दलील दी, कार में घटना के वक्त 3 लोग ही मौजूद। मुंबई पुलिस के वकील ने कहा सलमान खान ने पी रखी थी शराब। 12:16 सरकारी वकील ने दलील दी, केस रजिस्टर्ड हुए बिना हाईकोर्ट में मामला कैसे उठा। जज ने कहा अधिकारी से की जाएगी पूछताछ। 12:20 जज ने कहा यह ऑर्डर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब मेरी अदालत में अपील सुनी जा रही है तो जेल क्यों भेजा जाए। सरकारी वकील से पूछा तर्क क्या है। 12:25 आरोपी पर धारा 304/2 हादसे के केस में लगी थी, बाद में क्यों लगाई गई, उस समय हादसे के दौरान क्यों नहीं लगाई गई ये धारा। 12:33 सलमान खान को हाईकोर्ट ने दी बेल, सेशन कोर्ट में जाकर सरेंडर कर जमानत लेने को कहा। 12:40 पर हाईकोर्ट में अगली तारीख 7 जून के बाद पड़ी। 12:45 सलमान खान के घर के बाहर फैंस जश्न में डूबे और इसके बाद अब 15 जून को सुनवाई के दौरान यदि हाईकोर्ट जमानत रद्द कर दे तो सलमान जेल जा सकते हैं। 15 जून तक सलमान जेल से बाहर रहेंगे। विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। सलमान खान के हाईकोर्ट की मांग की गई। तो सुधा आपसे यह जानना चाहते हैं, चलते चलते आखिरी में जिस तरीके से सलमान खान से उनका पासपोर्ट मांगा गया, उस पर क्या कुछ दलील दी गई? देखिए, बताना चाहेंगे आपको कि जब पासपोर्ट के बारे में कहा गया हाईकोर्ट में कि उनका पासपोर्ट जमा किया जाए, तो सलमान खान के वकील अमित देसाई ने साफ तौर पे कहा कि वो पहले से ही जो है सेशन कोर्ट में हमने जमा कर रखा है। और जब बात की जा रही है हाई कोर्ट की, तो आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास एडवोकेट आभा सिंह की बाइट है, हम लेटेस्ट बाइट क्या कुछ कहना है आभा सिंह का, ये हम सुन लेते हैं। जो है डिपोजिशन नहीं लिया गया। आज जो डिफेंस थी वो बार बार इसी बात को मुद्दा उठा रही थी कि 4 लोग गाड़ी चला रहे थे और जो है चौथा आदमी जो था वो ड्राइवर था। और जो हमने शुरू में कहा था कि कमाल खान को लाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी सच्चाई आएगी कि क्या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद में जो उनको परसों जिस तरह से इंटरिम बेल दे दी गई, उसके प्रोसीजर पे जज साहब ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करी, इस तरह से कि उन्होंने कहा अगर ऑर्डर शाम को हो गया था तो उसको हमारे सामने लाया जाना चाहिए था। और जो है अब लेकिन 389 सीआरपीसी के तहत सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी सजा हुई उस वक्त वो एक्यूज थे, लेकिन कॉन्विक्ट होने के बाद उनके जो बेल बॉन्ड सरेंडर हो गए थे, कैंसिल हो जाते हैं जब सजा हो जाती है, तब वो एक्यूज थे। आज कॉन्विक्ट सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा और अभी आके जज के सामने 389 सीआरपीसी के तहत फ्रेश बॉन्ड 30,000 का भरना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो सजा है वो सस्पेंड हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। तो एडवोकेट आभा सिंह बता रही थी कि सीआरपीसी 389 के तहत सलमान खान को आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में आना होगा और वहां पर उन्हें फ्रेश बॉन्ड 30,000 रुपए का भरना होगा, जिसके बाद उन्हें जमानत मिलेगी और उनके ऊपर लगी सजा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। तो सुधा, जैसे कि आभा सिंह हमें बता रही थी, इस पूरे मामले में जब तक सलमान खान को सजा नहीं मिली थी तब आभा सिंह ने जो कुछ कहा था और अब जो कह रही थी आभा सिंह, काफी फर्क लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आभा सिंह की कोई निजी दुश्मनी हो सलमान खान के साथ। जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी प्रतीत हुआ था एक बार और इस बार भी प्रतीत हुआ। फिलहाल आभा सिंह इस पे ज्यादा जो है चर्चित नहीं नजर आ रही हैं। जहां है सलमान खान के लिए अभी फिलहाल जश्न का माहौल है। संजय जी, आज सलमान खान बेहद खुश हैं और बड़ी खुशखबरी उनके हाथों लगी है। अब फिलहाल उन्हें जो है हाईकोर्ट की तरफ से विदेश ना जाने के लिए कहा गया और जो 15 जून है तब तक के लिए ये बातें स्थगित की गई हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ नया निकल कर आता है। संजय जी, तो 15 जून की अगली तारीख मुकर्रर की गई है सलमान खान के लिए और सलमान खान को हाई कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया है कि सलमान खान आज सेशंस कोर्ट जाएं और वहां पर 30,000 का फ्रेश बेल बॉन्ड वहां पर फाइल करें और तब जाकर सलमान खान को इस पूरी विकट समस्या से निजात मिल पाएगी। जो राहु केतु सलमान को कई अरसे से उनके पीछे पड़े थे, 13 साल का वक्त गुजर गया। सलमान खान कई दौर देखकर इस विकट घड़ी तक पहुंचे और उसके बाद ये सलमान खान की
आंसू उस दिन बयां कर रहे थे, बुधवार के दिन जब सलमान खान को सजा सुनाई गई। बहन अर्पिता अपनी आंसू को रोक नहीं पाई कि सलमान खान जैसे व्यक्ति को यदि 5 साल के लिए जेल जाना होगा तो फिर आगे के दिन कैसे कटेंगे उनके और उनके प्रशंसकों के। खास करके सलमान खान के परिजनों में बड़े पैमाने पर जो भाव, जो एक प्रकार से मातम सुधा, यदि बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की बात करें, जिस दिन सलमान खान को सजा सुनाई गई थी उस दिन ऐसा लग रहा था मानो किसी की मौत हो गई हो, एक मातम सा पूरा छा गया था। लेकिन आज के दिन की बात करें तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज के दिन भी उसी प्रकार का माहौल होगा, लेकिन वो माहौल मातम में नहीं बल्कि खुशी में तब्दील हो चुका है। फैंस की तो उतनी ही, जमावड़ा फैंस का जो है उतना ही रहने वाला है संजय जी। लेकिन जो उस दिन सब अपसेट थे, जो उस दिन सब कुछ बातें हुई थी, वो सब भुलाकर आज सब जश्न मना रहे होंगे और आज सब जो है सलमान खान की उस झलक और उस खुशी को पाने के लिए सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनका इंतजार कर रहे होंगे। संजय जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सुधा सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी भी डिटेल दी है सलमान खान के बारे में, पिछले कई दिनों से आपने इस पूरी खबर को कवर की थी, अपनी बातें रखी थी, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सदमे में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सलमान खान की फैंस थी। लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो सलमान खान हो या कोई भी हो। हमारी न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि आप यदि अपने आप को संभाल के रखना चाहते हो, यदि आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति विशेष समझते हो, तो आप कितने भी ऊंचे हो जाएं, कानून से बढ़कर आप नहीं हो सकते। लिहाजा बुधवार का दिन और आज शुक्रवार का दिन, बुधवार का दिन जिस तरीके से सलमान खान और उसके परिवार के ऊपर आफत का पहाड़ बनकर आया था और उसके बाद शाम होते होते थोड़ी सी राहत सलमान खान को मिल गई थी, लेकिन आज यदि यूं कहें कि पूरी राहत सलमान खान को मिली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल अब वो खुश हैं जो दुखी थे, चाहे वो सलमान खान हो, उनके परिवारजन हो या फिर उनके प्रशंसक हों। बड़े पैमाने पर आज जश्न का दिन है सलमान के खान के लिए, बॉलीवुड के इस दबंग खान के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम सलमान पर कोर्ट की मुहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।